हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जो कि डिस्कवर की गई थी बाय द साइंटिस्ट हेनरी मोजले के थ्रू। ओके, एंड साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने जब इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल को अनाउंस किया था तो उस समय जो ईयर था वो था 1913। ओके, तो एग्जैक्टली साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल के लिए किस कंसेप्ट का यूज़ किया, किस बेसिस पे अपनी एक पीरियडिक टेबल को बनाए हैं, जिसको बाद में नाम दिया गया कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो चलिए समझते हैं क्या था इसका लॉ, क्या था इसका बेस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो अनाउंस की, प्रपाउंड की, उसका बेस था, उन्होंने इसके लिए जो लॉ एक्सप्लेन किया था वो ये था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियडिक फंक्शन के बेस पे काम करती है, यानी कि इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती है। पीरियडिक मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पीरियडिक मतलब कि कुछ पर्टिकुलर स्टेप के बाद जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो रिपीट होती है। बट यहाँ पे जो डिफरेंस था मेंडलीव की पीरियडिक टेबल से वो ये है कि साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने जो बेस लिया था इस पीरियडिक टेबल को क्रिएट करने के लिए वो था एटॉमिक नंबर। यानी कि स्टूडेंट्स इस चीज़ के बेस को समझिए। साइंटिस्ट मेंडलीव ने क्या किए थे, एलिमेंट्स को उठाए थे एंड एक पीरियडिक टेबल में अरेंज किए थे। एंड इन एलिमेंट्स को अरेंज करने के टाइम पे साइंटिस्ट मेंडलीव ने उनके एटॉमिक मासेस के बेस पे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया था। लेकिन साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने अपनी इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑन देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नहीं था, इन्होंने फोकस किया था एटॉमिक नंबर्स पे। एंड इन्होंने अपने इस लॉ में ये बताए थे कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन फिक्स स्टेप, यानी कि कुछ स्टेप के बाद उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होती है। अब आफ्टर अ सर्टेन या फिक्स स्टेप का मतलब है कि पीरियडिक फंक्शन के बेसिस पे इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है रिपीट होती है। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स साइंटिस्ट हेनरी मोजले के पहले जितने भी साइंटिस्ट आए, चाहे डुबराइनर थे, चाहे न्यूलैंड थे या फिर मेंडलीव थे, इन तीनों साइंटिस्ट ने जो फोकस किए थे उनका पूरा फोकस था उस एलिमेंट के एटॉमिक मासेस पे। लेकिन हेनरी मोजले ने ये चीज़ पहचान ली थी कि अगर हम एटॉमिक मास को पकड़ के रखेंगे तो हमको एक एडवांस मॉडर्न पीरियडिक टेबल मिलने से रही। तो अब हम ये बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स आपको कि एग्जैक्टली हेनरी मोजले ने किस बेस पे, किस कारण से अपना जो फोकस है एटॉमिक मास से हटा करके उस एटॉमिक नंबर पे किया। तो चलिए इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री समझते हैं। तो इसकी हिस्ट्री के पीछे कोई एकदम बहुत हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत इजी लॉजिक है। तो साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने क्या किए थे, एक्चुअली दूसरे साइंटिस्ट की जो डेफिनेशंस थी उस पर ध्यान दिए कि सारी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ जिससे डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ थी, इस प्रॉपर्टीज़ वर्ड पे थोड़ा सा इन डेप्थ में गए एंड साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने ये सोचे कि किसी भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ दो टाइप की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी। तो उन्होंने अपना फोकस जो रखा वो रखा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। अब कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी के बेस पे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से वो पहुंच गए रिएक्टिविटी पे कि कोई भी एलिमेंट कितना रिएक्टिविटी या कितना रिएक्शन कर सकता है एक्टिवली। ओके, अब कोई भी एलिमेंट रिएक्शन कब करेगा, जब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर कुछ वैलेंसी होगी तभी तो करेगा ना। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा जो कि पार्टिसिपेट करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कहाँ से कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो वहाँ से वो पहुँच गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास। अब उन्होंने ये सोचा कि हर एक एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन या कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये पता करने गए। तो इसके लिए उनको मदद पड़ रही थी, हेल्प पड़ रही थी एक नए वर्ड की, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। क्योंकि किसी एक एलिमेंट का जब एटॉमिक नंबर ही पता नहीं होगा, तो एटॉमिक नंबर पता नहीं इसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता नहीं। जब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने पता नहीं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने इस पूरी प्रॉपर्टीज़ के लिए जो बेस माना वो बेस माना एटॉमिक नंबर को। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? तो ये एक बेस था बेसिकली। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप आपको ये एक बेसिक पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो आप टेबल देख रहे हैं एग्जैक्टली अभी तो ये एम्प्टी टेबल दिख रही है आपको, खाली टेबल है, बट यही वो स्ट्रक्चर है उस मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो कि हेनरी मोजले ने दिए थे। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है। तो अब साइंटिस्ट मोजले ने किस तरीके से इस टेबल को फिलअप किया उस पर हम बात करेंगे। पर उसके पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने भी वही काम किया था जो कि मेंडलीव ने किया था। उन्होंने भी कुछ कार्ड्स प्रिपेयर किए एंड उन कार्ड्स पे उन एलिमेंट्स के सिंबल बना दिए। सिंबल बनाने के बाद सिंपली उन सिंबल्स पे उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस एंड कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लिख दिए एंड फिर उसको वन बाय वन, कार्ड बाय कार्ड, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करते गए, ठीक वैसे ही जैसे कि साइंटिस्ट मेंडलीव ने किए थे। ओके, तो इस तरीके से वो अरेंज करते चले गए। तो इनमें जो एडवांटेज थे कि कोई भी गैप नहीं छूटे जब ये क्रिएट की गई थी, वेरी फर्स्ट थिंग। ओके, एंड सिंपली उन्होंने पुटअप करते गए एंड जैसे ही वो केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होने लग गई या सेम हो गई तो उनको डाउनवर्ड द एलिमेंट वो अरेंज करते चले गए जैसे कि साइंटिस्ट मेंडलीव ने किए थे। ओके, तो अब मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि जो ये आप टेबल देख रहे हैं इन पूरे टेबल्स को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ओके, यानी कि इस एक टेबल को 4 टेबल्स में कैटेगराइज किया गया है एंड ये चारों ब्लॉक कौन से थे उनको नाम दिया गया एस ब्लॉक। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एस ब्लॉक है। ओके, यानी कि जो ये 2 फर्स्ट कॉलम्स हैं इन दोनों को एस ब्लॉक बोला गया। आखिरी के ये जो आपको 8 ग्रुप दिख रहे हैं इसको पी ब्लॉक बोला गया है। देन ये बीच वाले जो आपको दिख रहे हैं इनको डी ब्लॉक बोला गया है एंड ये जो सबसे लास्ट में नीचे में बने हुए हैं इसको एफ ब्लॉक बोला गया है। इसके पीछे की लॉजिक बहुत इन डेप्थ में नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो है इन डेप्थ वाला पार्ट है वो आप क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ लेंगे एनीवेज। ओके, हमको अभी फोकस करना है क्लास 10th के बेस पे। तो 4 ब्लॉक आपको नाम पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक होता है। ओके, 4 ब्लॉक में बेसिकली इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल को कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअली आपके क्लास 10th के सिलेबस में डी ब्लॉक के एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो नहीं स्टडी करना है क्योंकि वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, तो आपको जो आपके क्लास 10th में सिलेबस में जो ब्लॉक हैं वो एस ब्लॉक है एंड पी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली इसलिए इसको बोला गया है नॉर्मल एलिमेंट्स, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल बेसिस पे हैं। तो क्लास 10th में भी आपको सिर्फ और सिर्फ इन नॉर्मल एलिमेंट्स को यानी कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्टडी करनी है। ओके, बट फिर भी जो डी और एफ के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं सिर्फ आपको उनका नाम बता देना चाहता हूँ कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं एंड जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको हम बोलते हैं इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, जस्ट ये नाम याद कर लेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम बोलते हैं इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो अब इसके पहले कि मैं इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल पे और आगे आपको कुछ बताऊं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आपको जो मेन काम की चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट ही हैं। इसलिए अब जितना भी हम आगे लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे हमारा पूरा फोकस, पूरा अटेंशन जो है वो इस एस एंड पी ब्लॉक पे ही होगा। ओके, तो सिंपल चलिए स्टार्ट करते हैं, इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल को फिलअप करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 20 तक के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो याद होने चाहिए। आई होप आपको याद होगा भी, एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए अगर आपको याद है तो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इन सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे चलिए इस टेबल में पुटअप करते हैं। ओके, तो हम बढ़ेंगे अभी रो बाय रो, यानी कि जो रो है उसको हम पीरियड बोलते हैं, इसके बारे में अभी और मैं बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को। ओके, देन फिर हीलियम, फिर उसके बाद जो है सेकेंड रो में आ गए तो यहाँ पे आ जाएगा लिथियम, देन बेरिलियम। अब
कुछ गैप छूटा हुआ है, उसके बाद सीधा हमको दिख रहा है बोरॉन के लिए प्लेस है, तो बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, लाइन खत्म हो गई। अब चलेंगे थर्ड रो, थर्ड पीरियड के पास, वो हो जाएगा सिंपली सोडियम, देन मैग्नीशियम। ओके, देन वापस से गैप छूट रहा है, देन वापस आ जाएंगे कहाँ पे, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो हमारी ये थर्ड रो भी एंड हो गई है। चलिए फोर्थ रो पे चलते हैं, दैट इज फोर्थ पीरियड, वहाँ आएगा सिंपली पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। ओके, तो ये तो हो गए एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक हमने प्लेस कर दिए। ओके, तो अभी मैं इस पे और इन डेप्थ नहीं जाऊंगा स्टूडेंट्स, एंड इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत वास्ट है ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो डेफिनेट सी बात है 3 या 4 लेक्चर जाएंगे स्टूडेंट्स इसको इन डेप्थ में पूरा एक्सप्लेन करने में एंड आपको समझने में। एक ही साथ सब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाए, लिटिल बिट टफ। ओके, तो चलिए अब मैं बताता हूँ इसके बारे में और थोड़ा सा। तो ये जो है एटॉमिक नंबर 20 तक के आपको हम पहले भी याद करवा चुके हैं, एंड किस तरीके से ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं किस तरीके से इनको मॉडर्न पीरियडिक टेबल में रखा गया है, ये हमने अभी तक आपको बता दिए हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं आपको स्पेशली फोकस करवाऊंगा एस ब्लॉक एलिमेंट एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट पे, यानी कि हम एस ब्लॉक के एलिमेंट एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट सारे अभी फिलअप करेंगे एंड साथ में उनकी शॉर्ट ट्रिक भी शेयर करेंगे। तो देखिए पहले जो कॉलम है, ओके, पहले कॉलम यानी कि फर्स्ट ग्रुप में ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आ चुका है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, चलिए वन बाय वन भरते हैं। एच से है, एल आई से ली, एन ए से ना, तो हेलिना, की के लिए के, रब तो ये आर बी, से सी एस, एन फरियाद एफ आर। शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई, हेलिना की रब से फरियाद। वापस ट्रिक दोहरा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप याद कर लेंगे, हेलिना की रब से फरियाद। ओके, सारे एलिमेंट्स के मैं नाम बता दूं वन बाय वन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ओके, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक का। अब बात करते हैं एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप की। तो ये क्या है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ओके, वापस बोल रहा हूं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब इनके नाम समझते हैं। बी से बेरिलियम, एम जी से मैग्नीशियम, सी ए से कैल्शियम, एस आर से स्ट्रॉन्शियम, बी ए से बेरियम, आर ए से रेडियम। ओके, नाम क्लियर हो गए। तो हमने एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल अच्छे से समझ लिए हैं। ओके, चलिए बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की तरफ, जहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट है बोरॉन। ओके, एंड बोरॉन के नीचे क्या है, एल्यूमिनियम। तो इसकी ट्रिक क्या है, भटा, आलू, गाजर, इन, थैला। वापस रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, भटा, आलू, गाजर, इन, थैला। बी से होता है बोरॉन, ए एल से होता है एल्यूमिनियम, जी ए से होता है गैलियम, आई एन से होता है इंडियम, टी एल से होता है थैलियम। ओके, ये सबके नाम हो गए। चलिए बात करते हैं ग्रुप नंबर 14 की तरफ, जहाँ पे कार्बन एंड सिलिकॉन ऑलरेडी प्लेस हैं। ओके, तो चलिए शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। कन्या, सीता, गीता कर रहे प्रार्थना, सुनो प्रभु। वापस बोल रहा हूँ, कन्या, सीता, गीता कर रहे प्रार्थना, सुनो प्रभु। चलिए अब इसके एलिमेंट्स के नाम समझते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ओके, तो ये हो गए नाम। तो अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 की, जहाँ पे ऑलरेडी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। वापस रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ओके, तो चलिए इसके एलिमेंट्स के नाम जानते हैं। एन फॉर द नाइट्रोजन, पी फॉर द फास्फोरस, ए एस फॉर द आर्सेनिक, एस बी फॉर द एंटीमोनी, बी आई फॉर द बिस्मुथ। ओके, चलिए बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 की, जहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन एंड सल्फर रखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। ओस से टेपो, ओस से टेपो।
चलिए इन एलिमेंट्स के नाम जानते हैं। O फॉर द ऑक्सीजन, S फॉर द सल्फर, Se फॉर द सेलेनियम, Te फॉर द टेल्यूरियम, Po फॉर द पोलोनियम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की, जहाँ पे पहले से फ्लोरीन एंड क्लोरीन रखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। रिपीटिंग वन मोर टाइम स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए इनके एलिमेंट्स के नाम जानते हैं। F फॉर द फ्लोरीन, Cl फॉर द क्लोरीन, Br फॉर द ब्रोमीन, I फॉर द आयोडीन, At फॉर द एस्टेटाइन। ओके, चलिए बात करते हैं लास्ट ग्रुप की, दैट इज ग्रुप नंबर 18, जहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक है ना अगर कर 0 रन पर, है ने अगर कर 0 रन पर। तो चलिए बात करते हैं इन एलिमेंट्स के नाम। He फॉर द हीलियम, Ne फॉर द नियॉन, Ar फॉर द ऑर्गन, Kr फॉर द क्रिप्टॉन, Xe फॉर द जीनॉन एंड Rn फॉर द रेडॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं कि किस तरीके से ये टेबल थी, मॉडर्न पीरियड टेबल, एंड किस तरीके से इन एलिमेंट्स के S ब्लॉक एंड P ब्लॉक के आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए। यही आपके लिए असाइनमेंट है कि आपको ये सारी चीज़ याद करनी है। इसके बारे में मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में और भी जानने के लिए बहुत कुछ है, उसको जानेंगे अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।